दोस्तों अब तक आपने सीखी होगी नॉर्मल इंग्लिश, लेकिन आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एडवांस्ड इंग्लिश। अब तक आपने सीखा है कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव और इसी तरह के और मॉडल वर्ब, लेकिन आज आप सीखने वाले हैं कुड हैव हैड, वुड हैव हैड, शुड हैव हैड और इसी तरह के आपके जो अदर मॉडल वर्ब्स हैं उन सबको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप स्पोकन इंग्लिश को सीख रहे हैं या फिर आप अभी तैयारी कर रहे हैं कि हमें स्पोकन इंग्लिश सीखनी है या फिर आपको स्पोकन इंग्लिश में बात करनी है, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं शुड हैव हैड को। शुड हैव हैड का मतलब होता है पास होनी चाहिए थी, यानी कि किसी के पास कोई वस्तु होनी चाहिए थी, किसी सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु होनी चाहिए थी। तो इस तरह के सेंस में हम इंग्लिश में यूज करेंगे शुड हैव हैड का। कई बार आप ऐसे बोलते हो ना, तुम ऐसे ही आगे मुंह उठा के तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, तो किसी के पास कुछ होना चाहिए था, उस वाले सेंस में शुड हैव हैड। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करना है शुड हैव हैड और उसके बाद जो OW है इसका मतलब है अदर वर्ड्स। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो चलिए इसमें कुछ आगे देखते हैं एग्जांपल्स। तो देखिए तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए थी, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव हैड ए बुक, यानी कि तुम्हारे या फिर आपके पास किताब होनी चाहिए थी। तुम नहीं आ गए, तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड ए बुक। नेक्स्ट है उसके पास कार होनी चाहिए थी, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव हैड ए कार। तो इस तरह से किसी के पास कुछ होना चाहिए था या थी, उन दोनों ही सेंस में आप यूज करोगे शुड हैव हैड का। तो चलिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे कि उनके पास कंप्यूटर होना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे शुड हैव हैड ए कंप्यूटर। तो इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे, वी शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल से अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से इनको बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड ए डिग्री। तो इस तरह से किसी के पास कुछ होना चाहिए था, उस वाले सेंस में हम यूज करते हैं शुड हैव हैड का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा वुड हैव हैड। वुड हैव हैड का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है पास होती या फिर पास होता, मतलब किसी के पास कुछ होता, किसी सब्जेक्ट के पास कुछ होता, उस वाले सेंस में हम यूज करते हैं वुड हैव हैड का। कई बार आप ऐसे बोलते हो ना, तुम्हारे पास एक कार होती या फिर मेरे पास एक किताब होती या फिर हमारे पास बहुत सारे पैसे होते। तो कुछ चीज होती या फिर होता पास आपके या फिर किसी सब्जेक्ट के, उस सेंस में हम यूज करते हैं वुड हैव हैड का। अब देखिए किस तरह से यूज करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है वुड हैव हैड और उसके बाद आपके आ जाएंगे अदर वर्ड्स। देखिए एग्जांपल, उनके पास एक फोन होता, तो कैसे बोलोगे? दे वुड हैव हैड ए फोन। वैसे जो वुड है और इसका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज में। यदि आप कंडीशनल सेंटेंसेज वाली वीडियो हमारी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर कंडीशनल सेंटेंसेज वाली प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे पास बंदूक होती, तो कैसे बोलोगे? यू वुड हैव हैड ए गन। तो इस तरह से किसी के पास कुछ होता, उस वाले सेंस में हमें यूज करना है वुड हैव हैड का। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि उनके पास कंप्यूटर होता, तो कैसे बोलोगे? दे वुड हैव हैड ए कंप्यूटर। इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत सारे पैसे होते, वी वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास डिग्री होती, तो कैसे बोलोगे? यू वुड हैव हैड ए डिग्री। तो इस तरह से किसी के पास कुछ होता, उस वाले सेंस में आप यूज करोगे वुड हैव हैड का। तो वुड हैव हैड आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप हमारी बुक को और हमारे ऐप को दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप बिल्कुल फ्री है और बुक की जो कॉस्ट है वो है 199 और ये एक ई बुक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कुड हैव हैड। कुड हैव हैड का मतलब होता है पास हो सकती थी, यानी किसी सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु हो सकती थी, उस वाले सेंस में हम यूज करेंगे कुड हैव हैड का। अब देखिए कैसे यूज करोगे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है कुड हैव हैड और उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो अदर वर्ड्स आपके सबसे लास्ट में आ जाएंगे। अब देखिए किस तरह से। पहला एग्जांपल देखिए,
मेरे पास पैसे हो सकते थे, तो कैसे बोलोगे? आई कुड हैव हैड मनी, इस तरह से। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास लैपटॉप हो सकता था, तो कैसे बोलोगे? यू कुड हैव हैड ए लैपटॉप। तो इसी तरह से किसी के पास कुछ वस्तु हो सकती थी, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कुड हैव हैड का। तो चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और अच्छे से हमें समझ में आए। देखिए, उनके पास एसी हो सकता था, एसी यानी एयर कंडीशनर। देखिए कैसे बोलोगे? दे कुड हैव हैड ए एसी, इस तरह से। नेक्स्ट है, हमारे पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे। देखिए कुछ एग्जांपल मैंने सेम लिए हैं जिससे कि आप समझ जाओ कि इनको हम अलग अलग सेंस में किस तरह से यूज करते हैं। तो कैसे बोलोगे? वी कुड हैव हैड ए लॉट ऑफ मनी, यानी कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे, इस तरह से। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास एक दोस्त हो सकता था, तो कैसे बोलोगे? यू कुड हैव हैड ए फ्रेंड। तो इस तरह से किसी के पास कुछ हो सकता था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कुड हैव हैड का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा मे हैव हैड। मे हैव हैड का मतलब होता है शायद हो सकती थी या फिर शायद हो सकता था, इस वाले सेंस में। देखिए स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको यूज करना है मे हैव हैड का, और उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो सब आपके सबसे लास्ट में आ जाएंगे। देखिए कैसे, मेरे पास शायद वो हो सकती थी। तो यहाँ पर हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, ना किसी लड़की के बारे में। तो मेरे पास शायद वो हो सकती थी, यानी कि मेरे पास शायद कोई वस्तु हो सकती थी, तो उस वाले सेंस में आपको यूज करना है आई मे हैव हैड दैट, इस तरह से। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास शायद घर हो सकता था, तो कैसे बोलोगे? यू मे हैव हैड ए हाउस। तो इस तरह से किसी के पास शायद हो सकती थी या फिर शायद हो सकता था, उन दोनों ही सेंस में आपको यूज करना है मे हैव हैड का। अब देखिए इससे हमें पता चलता है कि उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। हम इसमें शायद लगाकर इसलिए बता रहे हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है? मस्ट हैव हैड। मस्ट हैव हैड का मतलब होता है पक्का होना चाहिए था। तो इस वाले सेंस में आप इंग्लिश में यूज करेंगे मस्ट हैव हैड का। हिंदी में है पक्का होना चाहिए था। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मस्ट हैव हैड, और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। एग्जांपल देखिए, मेरे पास पक्के पैसे हो सकते थे, तो कैसे बोलोगे? आई मस्ट हैव हैड मनी, इस तरह से। यानी कि मेरे पास से जो पैसे थे वो गिर गए, लेकिन उसके बाद मैं बोल रहा हूँ यदि वो नहीं गिरते ना, मेरे पास पक्के पैसे हो सकते थे। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे पास पक्का या फिर पक्की बाइक हो सकती थी, तो कैसे बोलोगे? यू मस्ट हैव हैड ए बाइक। तो इस तरह से किसी के पास कुछ पक्का होना चाहिए था, हो सकती थी, हो सकता था, उन तीनों चारों सेंसों में आप यूज करेंगे मस्ट हैव हैड का। देखिए ये जो मे, माइट और मस्ट है, ये सबका सेंस निकालेंगे, सिर्फ ये आपकी पॉसिबिलिटी को चेंज करते हैं। मैंने ऊपर चाहिए था लिख दिया, एग्जांपल दे दिए सकता वाले, तो इसमें आप चाहिए था भी बोल सकते हैं। मेरे पास पक्के पैसे होने चाहिए थे, तो इसमें भी आप मस्ट हैव हैड का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है? माइट हैव हैड। माइट हैव हैड का मतलब होता है शायद ही। मे का मतलब होता है शायद, और माइट का मतलब होता है शायद ही हो सकता था, शायद ही हो सकती थी, इस वाले सेंस में। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है माइट हैव हैड, और उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स है वो अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखिए कैसे, तुम्हारे पास शायद ही किताब होनी चाहिए थी, या फिर तुम्हारे पास शायद ही किताब हो सकती थी, इस तरह से कैसे बोलोगे? यू मस्ट हैव हैड ए बुक, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, उसके पास शायद ही कार होनी चाहिए थी, या फिर शायद ही कार हो सकती थी, इस तरह से। ही माइट हैव हैड ए कार। तो ये जो मे, माइट और मस्ट है, इनका यूज आप सकता था, चाहिए थी, इन सब में कर सकते हैं, उसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी को कम और ज्यादा करने के लिए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ने यहाँ नीचे एग्जांपल चाहिए थे कि दे दिए, क्योंकि आप क्या करते हो, आप सकता था, चाहिए था, इससे रटते हो, इससे नहीं रटना, सेंस देखना है। तो आज की वीडियो में आपने बहुत सारे सेंटेंसेस को देखा है हैव हैड वालों को। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। यदि आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पर, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।